good morning, all of you. Today we are going to read chapter number 2, part 2, The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone, high up above the sleeping countryside. आसमान साफ था और मैं आसमान में उड़ रहा था। मेरी आँखों में मुझे साफ नज़र आ रहा था। आसमान में बादल भी नहीं थे। आई वॉज हैप्पी अलोन हाइट अप अबाउट द स्लीपिंग कंट्री साइड। मैं सोती हुई जो नगरी थी उसके ऊपर, सोता हुआ जो शहर था उसके ऊपर से उड़ रहा था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपना पुराना जो डेकोटा एरोप्लेन था वो चला रहा था और फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ आ रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. I should call Paris control soon. I thought as I looked down past the nose of aeroplane. I saw the light of big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control room, Dakota DS088 here. Can you hear me? I am on the way to England. Over. मैंने कंट्रोल रूम को क्या कहा कि मैं ओल्ड डिकोटा DS088 में हूँ। क्या आप मेरे को मेरी आवाज़ आ रही है? मैं इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आपको सुनाई दे रहा है? ओवर। द वॉइस फ्रॉम रेडियो आंसर मी इमीडिएटली, DS08 आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS08 ओवर। वहाँ से आंसर आया कि आप 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाओ, DS08 ओवर। कंट्रोल रूम से आंसर आया। आई चेक्ड द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, देन टर्न्ड द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने अपना कंपास चेक किया और मैप चेक किया और फ्यूल टैंक चेक किया और डिकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट। नाश्ते के समय तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वर गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। सब कुछ आसान चल रहा था और मैं जाऊंगा बस और बहुत अच्छा नाश्ता करूंगा। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the cloud. पेरिस 150 किलोमीटर पीछे निकल गया था जब मैंने देखा, I saw the cloud storm clouds, तूफ़ानी बादल। They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up over them. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. मैंने देखा अचानक से मेरे सामने बादल आ गए और मेरे पास तो इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं उनसे लड़ सकूं, मतलब उनके साथ में फ़ाइट कर सकूं। मतलब मेरे ओल्ड डिकोटा में इतनी पावर नहीं थी कि मैं तूफ़ान से, उन बादलों से लड़ सकूंगा। I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted the breakfast. मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए था, बट मुझे घर भी पहुंचना था और मुझे नाश्ता भी चाहिए था, भूख भी लग रही थी। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने 1 मिनट सोचा और सीधा मैंने ओल्ड डिकोटा जो था उसको तूफ़ान के अंदर सीधा ले गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अचानक सब कुछ काला हो गया और मुझे बाहर का कुछ भी दिखाई देना नहीं था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड and twice twisted
in the air. एरोप्लेन जो था वो अचानक से ऊपर नीचे होने लगा और अचानक हवा में घूमने लगा. I looked at the compass. I could not believe. मैंने कंपास में देखा और मुझे बिलीव ही नहीं हुआ. My eyes, the compass was turning round, round, round. कंपास गोल 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 घूम रहा था. It was dead. मौत थी ये. It would not work. The other instruments were suddenly dead. अचानक से सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी डेड हो गए. I tried the radio. मैंने रेडियो को ट्राई किया कि रेडियो रूम से कहीं बात हो जाए. The Paris control room, Paris control room. Can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm. मैं तूफान में खो गया था. Then in the black cloud quite near me, I saw another aeroplane. अचानक मैंने उन काले बादलों में एक दूसरे एरोप्लेन को देखा. It had no light on its wing. उसकी विंग्स पे कोई लाइट्स नहीं थी. But I could see it flying. मुझे वो उड़ता हुआ दिख रहा था. Next to me through the storm. मुझसे आगे storm में. I could see the pilot face turned through me towards me. मुझे पायलट का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था. मुझे लग रहा था कि मैं वो उसका चेहरा देख सकूं. I was glad to see another person. He lifted one hand and wept. उसने अपना हाथ उठाया और वेव्ड किया. बस इसने, जो पायलट था ना, इसने अपना हाथ उठाया और वेव्ड किया और उसका चेहरा तो इसे दिखाई नहीं. Followed me. He was saying follow me. वो मुझे कह रहा था फॉलो करो. He knows that I am lost. उसे पता था कि मैं खो गया हूँ. I thought he is trying to help me. वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा हो. He turned his aeroplane slowly to the north. उसने नॉर्थ की तरफ अपने मोड़ा. In the front of my Dakota, so that I would be easier for me to follow him. It would be easier to follow him. मेरे लिए आसान हो ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूं. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं भी बिल्कुल आज्ञाकारी बालक की तरह उस एरोप्लेन के पीछे पीछे चल दिया. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. Now, आधे घंटे के बाद में भी वो स्ट्रेंज एरोप्लेन मेरे सामने उड़ रहा था. आधा घंटा हो गया था हमें उड़ते उड़ते. There was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. ओल्ड डिकोटा में सिर्फ 5-10 मिनट का ही पेट्रोल बचा हुआ था कि वो उड़ सके. I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से डर लगने लग गया. But then he started to go down and I followed through the storm. और वो फिर नीचे उसने जाला चालू कर दिया और मैंने उसको फॉलो किया. Suddenly I came out of the cloud and saw 2 long straight lines of light in front of me. मैंने लंबी सीधी कतार में लाइट्स देखी. It was the runway. वो रनवे था. An airport. I was safe. मैं सुरक्षित था. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. आसमान पूरा साफ था. मैं थैंक करने के लिए पीछे मुड़ा पर वहाँ कोई भी नहीं था. There was nothing there. The black aeroplane was gone. वो काला एरोप्लेन चला गया था. I could not see it anywhere. मैं उसे कहीं देख नहीं पाया. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near to the control tower. ओल्ड डिकोटा को लैंड किया और कंट्रोल टावर पर वहाँ पूछने के लिए कुछ चला गया. I went and asked. मैं गया और पूछा. A woman in the control center where I was and who the other pilot was. मतलब where I was, मैं कहाँ हूँ और वो पायलट कौन था. I wanted to say thank you. मैं उसे थैंक यू देना चाहता था. She looked at me very strangely and
देन लाफ, उसने मेरी तरफ बहुत आश्चर्य से देखा और हंसी। अनादर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। कौन सा दूसरा एरोप्लेन? सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली? देयर वॉज नो एरोप्लेन सर, आई कुड नॉट सी ऑन द रडार। सर मुझे रडार पर तो कोई दूसरा एरोप्लेन मिला ही नहीं। So who helped me to arrive there safely without a compass, a radio, and without any more fuel in my tank? Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without light? तो वो कौन था जिसने मेरी मदद की? ये सवाल मेरे लिए हमेशा के लिए बना रहा।